हेलो गाइस, क्या हाल चाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक ट्रेड बनाया और ट्रेड बनाते के साथ मार्केट यहाँ पे रॉकेट हो चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था और यहाँ से लगभग एंट्री के साथ मार्केट लगभग 3 पॉइंट यानी 30 पिप्स दे चुका है और प्रॉफिट हमारा जो है 2000 के आसपास चल रहा है। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है। ये हमारा पहला पहला ट्रेड है और अभी हम लाइव जस्ट आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कल का जो लास्ट का हमारा लॉस था वही है। उसके बाद हम अभी जो लाइव आए हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लाइव है और ये हमारा एग्जैक्टली हमने पहला यही ट्रेड है और अभी हम लाइव पहला ट्रेड दिया और पहला ट्रेड ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, देखते हैं मार्केट ये कहाँ तक जाता है। और इस ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ ना कि मार्केट एटलीस्ट जो है यहाँ तक यानी कि हमारे रिस्क फ्री एरिया तक आ जाए। ठीक है, रिस्क फ्री एरिया तक आ जाए, उसके बाद हम जो है आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाएंगे। और मेन चीज़ दोस्तों, इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा ना वो इसी कैंडल के स्विंग के लो का रहेगा, यानी कि लगभग 3 पॉइंट के आसपास इसका स्टॉप लॉस रहने वाला। और टारगेट हम मिनिमम जो है यहाँ तक तो रखने की कोशिश करेंगे, यानी 5 पॉइंट का। लो भाई, रॉकेट हो चुका है मार्केट। ठीक है, रॉकेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं दोस्तों, पार्शली बुकिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पार्शली बुकिंग कर लेता हूँ। 0.04 लॉट मैंने निकाल लिया। अब यहाँ से मैं स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला हूँ जो भी। ओके, लो भाई, मार्केट यहाँ रॉकेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, रिस्क फ्री कर दिया है ऑलरेडी हमने जो है मोर देन 3000 बुक कर लिया। ठीक है, मोर देन 3000 बुक कर लिया ट्रेड लेने के तुरंत। ठीक है, अभी ट्रेड लिए हमको कितने मिनट हो रहे हैं, 1 2 3 4 4 मिनट के अंदर हमको इतना अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी मार्केट ने दिखा दिया है। तो भाई साहब आप लोग लाइक करिए और चलिए इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो मैं आपको इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपल था। मार्केट ने बस यहाँ मैनिपुलेट किया, इस कैंडल को दिखा कि मार्केट यहाँ पे जो अब बायर्स की पावर खत्म हो चुकी है, अब सेलर्स की पावर आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में बायर्स छुपे थे। और अगली कैंडल अगर दोस्तों देख पाए, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने ये जो रेड कैंडल बनाई है, ये इसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं दे पाई, यानी सेलर इतने स्ट्रांग भी नहीं थे कि मार्केट में इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे पाए। तो इसका साफ मतलब था कि मार्केट में बस जो सेलर्स हैं वो दिखावे के हैं, वो बस इनवाइट कर रहे हैं सेलर्स को ताकि वो सेलर्स का एसर हिट कर सके। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एंट्री मारी थी इस रेड कैंडल पे और मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। अब चाहे तो यहाँ पे पार्शली बुकिंग हमने ऑलरेडी कर दिया, रिस्क फ्री कर दिया। और थोड़े लॉट निकाल लें क्या, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मार्केट को यहाँ तक तो आना कंपलसरी है। ठीक है, कौन से लेवल तक, 4003 का जो आप लेवल देख पा रहे हैं, मार्केट को यहाँ तक तो आना ही आना चाहिए। लेकिन अब क्या मार्केट हमारे ट्रेलिंग एसएल को टच करके जाएगी या फिर डायरेक्ट जाएगी, ये तो बात की बात होगी। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें देखते हैं क्या लगता है दोस्तों आपको। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मार्केट डायरेक्ट इस लेवल को टच करने के लिए जाएगी या फिर हमारे ट्रेलिंग एसएल को टच करके फिर जाएगी। जब तक मार्केट के पास इस ट्रेल लाइन का सपोर्ट है, आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये चौथी बार, तब तक मार्केट में बुलिशनेस मौजूद रहेगी। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तब यहाँ पे हमारा सेंटीमेंट, ओवरऑल सेंटीमेंट चेंज हो सकता है, हम सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मार्केट बुलिश ही दिख रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लो भाई, जिसका इंतजार था वो हो गया। इसी जगह का मैं वेट कर रहा था कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो कंपलसरी आनी चाहिए, और मार्केट यहाँ पे आ चुकी है भाई। यहाँ पे आप बुकिंग स्टार्ट कर दो, यहाँ पे अब कोई भी रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंप्लीट रिवर्सल हो सकती है। ठीक है, कंप्लीट मार्केट यहाँ से फिर नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में यही वो एरिया था जिसको मार्केट टच करने के लिए आ रही थी। मैं तो लेट हो चुका हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, 0.5 0.1, ठीक है, 0.01 लॉट मैं निकाल देता हूँ। अगर मुझे 1000 के आसपास यहाँ प्रॉफिट दिखेगा तो मैं यहाँ पे 0.01 लॉट निकाल दूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। जहां तक मार्केट जाए वहां तक मैं छोड़ देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिस एरिया का वेट कर रहा था। ओके, चलिए, कितना बुक हुआ, 957। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज हमने कर दिया है इस ट्रेड में 2800, 900 और 900। ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी मैंने यहाँ पे छोड़ दी है। जितना भी प्रॉफिट मिले, अब यहाँ पे मुझे कोई भी इस ट्रेड को लेके कोई भी लॉजिक नहीं है मेरे पास कि मार्केट अब कहाँ तक जा सकती है। जो एरिया था, जो पेंडिंग एरिया था ये वाला, वो मार्केट ने यहाँ पे टच कर दिया। मैं इसी का वेट कर रहा था और ऐसे मार्केट टच किया कि मार्केट तुरंत रिजेक्ट हो गया, तो मैं प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, देखते हैं दोबारा अगर मौका मिलता है तो मार्केट क्या करती है। और नेक्स्ट ट्रेड के लिए दोस्तों वेट करते रहिए। जब भी नेक्स्ट ट्रेड बनेगा मैं आपको तुरंत जो है इन्फॉर्म करने वाला हूँ। और इस ट्रेड के लिए आप लोग जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
भाई इसीलिए कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी चाहिए ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केट में ये एरिया को मार्केट टच करने के लिए आएगी ही आएगी, और मार्केट यहाँ पे टच करके फिर मैंने क्या कहा था आपसे कि मार्केट अब यहाँ पे मार्केट का सारा जो गोल है वो मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। अब चाहे तो मार्केट यहाँ से कंप्लीट फॉल कर सकती है नेगेटिव। अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैंने क्या कहा था। और एग्जैक्टली मार्केट इस एरिया को टच करके फॉल कर गई है, आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स। और दुख की बात तो ये है कि हमारा जो ट्रेलिंग एसएल था मार्केट ने वो भी हिट कर दिया। तो यहाँ पे तो थोड़ा नुकसान हमें हुआ है। नुकसान कहेंगे या फिर प्रॉफिट कम होना कहेंगे। बाकी मेरी साइकोलॉजी आपको कैसी लगी कि मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया कि मार्केट में क्या हो सकता है और कौन से लेवल पेंडिंग है। अब दोस्तों नेक्स्ट ट्रेड, अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि अगला ट्रेड कब बनेगा, नेक्स्ट ट्रेड कब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड दोस्तों कब बनेगा, नेक्स्ट ट्रेड बिल्कुल कुछ ही समय में बनने वाला है। और वो ट्रेड हम दोस्तों सोच रहे हैं सेल साइड लें या फिर कॉल साइड, बाइंग लें या फिर सेलिंग लें, अभी कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अगर देख पा रहा हूँ दोस्तों ना 0.5 लेवल के आसपास अगर आपको दोस्तों मिले तो यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, यहाँ पे इस एरिया में सेल करेंगे। और कम से कम जिसमें हम प्रॉफिट जो है यहाँ तक का लेने की कोशिश करेंगे, यानी 16 पॉइंट्स के आसपास, यानी 160 पिप्स, ठीक है। 160 पिप्स के आसपास हम जो है सेकेंड ट्रेड में प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले मार्केट को हमारे सेटअप को बनाना होगा और तब हम जाके कोई भी ट्रेड पंच करने वाले। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों बिटकॉइन में क्या चल रहा है। बिटकॉइन दोस्तों मार्केट ने ट्रैप किया इस एरिया को ब्रेकआउट करके, जो कि ब्रेकआउट फॉल्स था। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट को मार्केट ने दिखाया और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे के साइड गिर जाए। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये बनता है कि नेक्स्ट ट्रेड हम कब प्लान कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट ने इस एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से, ओके, 0.5 लेवल कौन सा है यहाँ पे, ओके। चलिए दोस्तों आप लोग चाहें तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे 5 मिनट पे देखता हूँ क्या हो रहा है। 5 मिनट में क्लोजिंग बची है अभी 3 मिनट 50 सेकेंड में। यहाँ पे एक सेल ट्रेड बन सकता है दोस्तों, अगर किसी को लेना है तो बिल्कुल यहाँ पे सेल ट्रेड कर सकता है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, कहाँ तक, 200 पॉइंट का, तो वो मैं नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सेल ट्रेड बन सकता है, अगर यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के छोटा सा रिस्क लेके सेल करें दोस्तों, तो पहला टीपी जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं लेने की कोशिश करूँगा वो रहेगा ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टीपी फर्स्ट, ओके, टीपी फर्स्ट, ठीक है। टीपी फर्स्ट वाला एरिया ये, आप चाहे तो इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री अभी नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या मार्केट इस लेवल्स को टच करती है, क्योंकि यहाँ पे सेटअप तो बन रहा है, ठीक है, मार्केट को फॉल करना चाहिए। तो देखते हैं क्या मार्केट इस लेवल को टच करती है। अगर यहाँ तक भी आ जाती है दोस्तों ना, तो हमारा जो है मोर देन दोस्तों 1:2 मिल जाएगा। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे हम फिर रिस्क फ्री कर देंगे, ठीक है दोस्तों, रिस्क फ्री कर देंगे। इसके बाद मार्केट जितना भी नीचे गिरे हमारा फायदा ही रहेगा, हमारा नुकसान होने वाला कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं प्लान किया था गोल्ड को सेल करने का। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गोल्ड एग्जैक्टली वहाँ पे हमारे लेवल्स पे आया और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है ना मार्केट यहाँ पे फॉल करना चाहिए, ठीक है। इस एरिया में मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हमारा जो ट्रेड, ठीक है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं जो है वो इस ट्रेड में हो जाऊंगा, एंट्री कर जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो कंफर्म सेल लिमिट 0.03 लॉट कर देता हूँ, ठीक है। लो भाई, काफ़ी वेट करने के बाद आखिरकार मार्केट ने हमको इस ट्रेड में इंटर तो करवा दिया, ठीक है। अब बस प्रॉफिट दे दे तो हमको मज़ा आ जाए, क्योंकि बैक टू बैक 2 ट्रेड जब टारगेट हमारा मिल जाएगा तो मज़ा ही आएगा। और यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है, ठीक है, 3999 के आसपास। अब अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाती दोस्तों ना, तो हम रिस्क फ्री कर देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक आएगी तो हम रिस्क फ्री कर देंगे। ओके भाई, तो ये देख सकते हैं मार्केट ने अच्छा फॉल दिखा दिया है और हमने कॉस्ट भी रख दिया है, ठीक है। इस एरिया में दोस्तों हम चाहें तो पार्शली बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस एरिया में यानी कि 3993.718 के आसपास जो है हम पहली बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना हमने पेशेंस के साथ इस ट्रेड में एंट्री किया, ठीक है।
हमारा प्लान था यहाँ पे एंट्री करने का, लेकिन मार्केट ने पहले ही यहाँ पे इस एरिया को टच करके फॉल कर दिया। तो मैंने यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, मैं अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। अब मार्केट जब इस एरिया को आएगी तब हमारी एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय टाइम पास करने के बाद इस एरिया को टच करती है और यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है। अब हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक एंट्री कर लिया, अच्छा खासा ऑलरेडी हमें प्रॉफिट मिल चुका है। अगर हम देखें पॉइंट, तो 5 पॉइंट कोई छोटा नंबर नहीं होता है। 5 पॉइंट मतलब होता है 50 पिप्स। भाई साहब, इतने लेने के लिए लोग पागल रहते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट लेने के लिए लोग पागल रहते हैं। ठीक है, और ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। वो तो हमारी क्वांटिटी बहुत कम रहती है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि कितना कम प्रॉफिट किया है, लेकिन ये पॉइंट काफ़ी बड़ा है। और अगर यहाँ से दोस्तों ऐसा लग जाता है तो बहुत दुख होने वाला है मुझे, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने शो किया। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से टोटली रिवर्स हो जाएगी तो दुख तो होगा। देखते हैं क्या होता है। बस एक बार और इस लो को टच कर दी होती ना, मैं यहाँ पे 0.02 लॉट बुक कर लिया होता और 0.1 लॉट जो रिमेनिंग छोड़ दिया होता। लेकिन मार्केट ने जो है इस एरिया को टच नहीं किया। लेकिन देखते हैं क्या इस बार मार्केट टच करती है। और अगर दोस्तों मार्केट इस एरिया तक टच कर देती है तो आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक साथ मिलके इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और एक कमेंट करेंगे कि आपको मेरा ट्रेड का लॉजिक सेटअप कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए और बुरा लगता है तो भी कमेंट करिए। ठीक है, जैसा भी लगता है आपको कमेंट करिए। ओके, कमेंट करना जरूरी है, अच्छा बुरा तो होते रहेगा। ओके ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट दोबारा फॉल कर रही है और एग्जैक्टली हम यहाँ पे जो है पार्शली बुकिंग करेंगे। मैं यहाँ पे 0.02 लॉट जो बुक करने वाला हूँ। ठीक है, करीब मुझे 1500 के आसपास का अगर प्रॉफिट दिखेगा तो मैं कंफर्म यहाँ पे बुक करने वाला हूँ। 1000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। बस एक और स्पाइक हमें रेड कैंडल में चाहिए, एक सिंगल स्पाइक। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स ना हो जाए। ओके, एक सिंगल स्पाइक बस हमें रेड कैंडल में चाहिए। उसके बाद तो हमारे नज़ारे बदलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक 2 ट्रेड हमने सही जगह से पकड़ा। ये ट्रेड भी हमने बिल्कुल बॉटम से पकड़ा और ये ट्रेड हमने बिल्कुल टॉप से पकड़ा। उसके बाद एक ट्रेड हमने जो है गोल्ड में पकड़ा, बिटकॉइन में पकड़ा। ये भी बहुत ही शानदार ट्रेड था। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ तो आप सेल कर सकते हैं। और अगर आपको याद होगा तो एग्जैक्टली मैंने इसी जगह पे कहा था सेल कर सकते हैं दोस्तों। मार्केट यहाँ पे सेलिंग जिन्होंने किया होगा उनको ऑलरेडी जो है वो 200 पॉइंट्स के आसपास मार्केट दे रही होगी। तो यहाँ से अगर मार्केट जो है ना 1.5 पिप्स, 1.5 पॉइंट, ठीक है, 1.5 पॉइंट के आसपास फॉल करे, फॉल कर जा, फॉल कर जा। मार्केट पूरा प्रयास कर रहा है लेकिन मार्केट में रिजेक्शंस वहां से आ जा रहे हैं। एक बार मुझे 1500 के आसपास का प्रॉफिट दिख जाए तो मैं यहाँ पे बुक करने वाला हूँ। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स कर जाती है तो मैं अब यहाँ से लॉस तो नहीं लेने वाला हूँ। 83 रुपये का प्रॉफिट ही रहेगा। भले छोटा प्रॉफिट रहेगा। अरे यार क्या हो गया, गलती से बुक हो गया। मैं यहाँ पे एसएल ट्रेल कर रहा था और गलती से मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। तो भाई मार्केट ने हमारा ट्रेलिंग एसएल को टच कर दिया। अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे 800 रुपये बुक गलती से हो गए थे, लेकिन कुछ तो बुक हुआ था, नहीं तो मुझे 86 रुपीज़ के आसपास मिलता है। ठीक है, तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और चलिए आज की स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर